मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और सुपर 50 की जो सीरीज चल रही है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री की, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें सुपर 50 क्वेश्चन इसमें कराई जाएंगे, हालांकि थोड़ी कम ज़्यादा हो सकते हैं, हालांकि ज़्यादा ही हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चनों को आप जरूर कवर कर लें। अगर आप इनको पूरा कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। और आप साथ में ऑब्जेक्टिव ओटीओ को और करते चलें। आज हम अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, मोल फ्रैक्शन। तो देखो बेटा, आज अपन इसको करते हैं। मोल प्रभाज। एग्जाम में बेटा ये जो मोल प्रभाज के नाम से ये डेफिनेशन एक बार नहीं आई थी, इसका दूसरा नाम दे दिया था मोल अंश। तो हमें ये वाला भी नाम पता होना चाहिए। मोल प्रभाज का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? मोल अंश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मैं इसकी डेफिनेशन समझा रहा हूं, बेटा ध्यान से देखना। ये जो हमारे पास में जैसे जल के कुछ मोल हैं, अब ये जल को आप क्या बोलेंगे बेटा? विलायक बोलेंगे। जल को क्या बोलेंगे? विलायक। वह पदार्थ यानी कि जो विलय को घोलने का गुण रखता है उसे हम बोलते हैं विलायक। यानी कि जो जल है वो बहुत सारी चीजों को यानी विलय को घोलने का गुण रखेगा, उसे क्या बोलेंगे? विलायक। तो इनकी जो संख्या है यानी विलायक के मोलों की जो संख्या है, तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाए हुए हैं इनको हम बोलेंगे विलायक के मोलों की संख्या। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है कोई विलेय पदार्थ, विलेय, और ये इसमें आ गया। और ये विलेय के मोलों की संख्या हो गई, जो ब्लैक कलर से बना रहा हूं मैं। ये जो ब्लैक कलर से बनाए हैं ये बेटा क्या है? ये विलेय के मोलों की संख्या है। ये विलेय के मोलों की संख्या होगी। और विलेय के मोलों की संख्या को और विलायक के मोलों की संख्या को बेटा हम प्रदर्शित किस किस चीज से कर सकते हैं? तो देखो बेटा, इसी इंग्लिश में बोलेंगे अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसी इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होगा बेटा विलायक, ऑफ का मीन्स है के, और मोल्स का मीन्स है मोलों, ऑफ मीन्स के, और नंबर्स मीन्स संख्या। तो बेटा यहां से आप देख सकते हैं विलायक को मैंने आप लोगों को बताया था किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से। और विलेय को प्रदर्शित किससे करेंगे बेटा? बी से। तो मोलों की संख्या को हम प्रदर्शित कर रहे हैं बेटा एन से, और विलायक को हम प्रदर्शित कर रहे हैं किससे? ए से। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स को यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को हम प्रदर्शित कर रहे हैं बेटा स्मॉल एन से, और सॉल्यूट को प्रदर्शित कर रहे हैं बी से। लेकिन ये आप लोगों को यहां से पता है, लेकिन इस वाले डेफिनेशन में, इस मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को यानी कि एक्स यानी एन सफिक्स में ए से प्रदर्शित नहीं किया गया। इसके लिए दूसरा टर्म यूज किया गया, वो है कैपिटल एन। यानी विलायक के मोलों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है बेटा कैपिटल एन से, इससे प्रदर्शित नहीं किया गया। और विलेय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित इससे करना चाहिए, लेकिन इससे प्रदर्शित नहीं किया गया है, इससे
इसे प्रदर्शित किया गया है स्मॉल n से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित किया गया है और विलेय के मूलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया गया है। ये जो प्रदर्शित किए गए हैं ये सिंबल आपको याद रखने हैं। बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है बेटा। ये है विलेय के मूलों की संख्या और ये जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं ये है विलायक के मूलों की संख्या। ये क्या है बेटा? विलेय के मूलों की संख्या। और ये क्या है बेटा? विलायक के मूलों की संख्या। जब आप इन विलेय और विलायक के मूलों की संख्या को मिक्स कर देंगे, अब हमने इसको मिक्स कर दिया, तो मिक्स कर दिया तो ये कंप्लीट यानी कि एक विलयन तैयार हो जाएगा। तो हम इसी को बोल सकते हैं, देखो स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी इन दोनों को मिक्स किया है, मिक्स कर दिया। तो अब हम इन मूलों की संख्या को क्या बोल सकते हैं? या तो हम ये बोल सकते हैं कि विलेय और विलायक के मूलों की संख्या, या हम इसी को बोल सकते हैं कि संपूर्ण मूलों की संख्या, यानी पूरे मूलों की संख्या, यानी इसकी और इसकी मिक्स कर दी, संपूर्ण मूलों की संख्या। इसे किससे डिनोटेड किया गया है? स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल N से, विलेय के मूलों की संख्या को स्मॉल n से। अब इनकी डेफिनेशन में बना रहा हूं, देखिए डेफिनेशन इन्हीं के अनुसार हमें बनाना। यहां से फॉर्मूला अलग अलग बना सकते हैं और डेफिनेशन अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन बना लें वो ज्यादा बेहतर है। हम यानी कि विलेय का मूल प्रभाज भी निकाल सकते हैं और विलायक का मूल प्रभाज भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? विलेय का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज को बेटा प्रदर्शित करते हैं x से। अगर विलेय की बात करेंगे तो ये विलेय का मूल प्रभाज कहलाएगा, अगर विलायक की बात करेंगे तो सफिक्स में a लगा जाए तो ये विलायक का मूल प्रभाज हो जाएगा। तो इसके लिए और इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूलों को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, फिर डेफिनेशन इन्हीं से बनाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। देखो बेटा मैं यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर रहा हूं। विलेय का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं हम, और इसका फॉर्मूला होगा XV इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये विलेय का मूल प्रभाज निकालेंगे उसका फॉर्मूला है, और विलायक का मूल प्रभाज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग है। इसका क्या हो जाएगा? देखो x से ऊपर यहाँ पर विलेय का मूल प्रभाज निकालना है तो ऊपर विलेय के मूलों की संख्या रखना है, अगर विलायक का मूल प्रभाज निकालना है तो ऊपर विलायक के मूलों की संख्या रखना है, नीचे दोनों में संपूर्ण मूलों की संख्या को ही लिखना है। फॉर्मूले में बस इतना सा चेंज। ये दोनों फॉर्मूले आपको लिखने बेटा एग्जाम में। अब डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे। देखो कि किसी विलयन में विलेय और विलायक के मूलों की संख्या उस विलयन के संपूर्ण मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। डेफिनेशन एक दो लाइन में फिनिश हो जाएगी। तो डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा इसको, किसी विलयन में उपस्थित विलेय
विलायक। देखो ये विलेय के बारे में फॉर्मूला, ये विलायक, विलेय और विलायक के मोलों की संख्या। देखो मैंने क्या कहा कि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या उस विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को, देखो ये संपूर्ण मूलों की संख्या इसके अनुपात में भी है और संपूर्ण मूलों की संख्या इसके अनुपात में भी। इस अनुपात को क्या बोलेंगे बेटा? मोल प्रभाव या मोल अंश कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। यहां से आप बता सकते हैं कि एक्स बी को यानी कि विलेय के मूल प्रभाज को एक्स बी से प्रदर्शित करते हैं, विलायक के मूल प्रभाज को एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको लिख सकते हैं, लिखना है तो, नहीं तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब ये दोनों फॉर्मूले आपको एग्जाम में लिख करके भी आने हैं। साथ में आपको ये भी बताना है कि जो स्मॉल एन है हम इसे क्या बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहां स्मॉल एन क्या है बेटा? विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल एन ये विलायक के मोलों की संख्या। और ये स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन क्या है? ये है संपूर्ण मूलों की संख्या। ये भी नोट करना है। अब इस वाले क्वेश्चन से बेटा दो ऑब्जेक्टिव ओटी आती हैं, तो उन दो ऑब्जेक्टिव ओटियों को मैं यहाँ पे नोट पॉइंट करा के लिखा रहा हूं। इनको आप जरूर कर लें क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्टिव ओटी पूछी जाती है। एक ऑब्जेक्टिव ओटी ये है कि इस मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो एक ऑब्जेक्टिव ओटी ये याद कर लें, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। एक ऑब्जेक्टिव ओटी तो ये है। दूसरी ऑब्जेक्टिव ओटी ये है कि बेटा इसमें देखो विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा एक होता है। तो दूसरी ऑब्जेक्टिव ओटी ये बनती है एक्स बी प्लस एक्स ए। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका मान हमेशा कैसा होगा बेटा? एक होगा। यानी ये ओटी आती है यानी कि विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है। ये दो ऑब्जेक्टिव ओटी बेटा एग्जाम में पूछी जाती है। और इस तरह से अगर आप इतना एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाएगी इसकी, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर में भी पूछेगा तब भी आपके लिए सफिशियंट है इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।